अभी तक आए नहीं देखो। ननिहाल क्या जाते हैं, बस ननिहाल के होकर रह जाते हैं दोनों। और पता नहीं कितनी देर लगेगी उन लोगों को आने में। मधु जी सुबह से अंदर बाहर हो चुकी थी। आज उनके पोते पोती अपने ननिहाल से वापस आने वाले थे। उन्हें बार बार यूं अंदर बाहर होते देखकर उनकी बेटी बरखा, जो कि अभी गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने बच्चों के साथ ससुराल से यहाँ मायके आई हुई थी, बोली, अरे मम्मी, आप कब तक अंदर बाहर होती रहोगी? ट्रेन तो अपने समय पर ही पहुंचेगी ना। आ जाएंगे आपके पोते पोती। आप तो अंदर आकर बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर मधु जी अंदर कमरे में आकर बैठ गई। उन्हें अपने पोते पोती से मिलने के लिए बेताब देखकर बरखा ने कहा, क्या बात है मम्मी, आज तो अपने पोते पोती से मिलने के लिए आप बड़ी बेताब हो रही हो। नहीं तो अक्सर ही उनकी शिकायत ही करती रहती हो। जहाँ तक मुझे पता है दोनों बच्चे ज्यादातर अपनी मम्मी के साथ ही रहते हैं। आप तो ज्यादा ध्यान भी नहीं रखती हो उनका। कई बार तो मेरे सामने ही आप भाभी को कह चुकी हो कि अपने बच्चे खुद संभालो। हमने तो हमारे संभाल लिए। फिर आज क्या हो गया? अब तू मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। कुछ गलत तो नहीं कहती हूँ। खुद के भी बच्चे संभाले हैं, अब इनके बच्चे भी संभालूं। अब तो मेरे आराम करने के दिन है। मधु जी ने तुनक कर कहा, हाँ तो फिर उनका इंतजार क्यों कर रही हो? मेरी मर्जी। अब तू मेरे पीछे क्यों पड़ रही है? लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, संभालती हूँ, नहीं संभालती हूँ, पर मेरे पोते पोती है। काफी दिन हो गए उनको देखे हुए, इसलिए इंतजार कर रही हूँ। तभी बाहर कैब आकर रुकी। कैब से उतरते ही दोनों बच्चे 7 साल का प्रिंस और 4 साल की मिनी दौड़ते हुए अंदर आए और आते ही अपनी दादी से लिपट गए। उन्हें देखकर मधु जी बहुत खुश हो गई। तब तक उनकी बहू मेघना ने भी कैब से अपना सामान उतारा और कैब वाले को वहां से रवाना किया। तब तक बरखा भी अपनी भाभी से मिलने बाहर आ गई। दोनों ननद भाभी मिलकर सामान अंदर लेकर आ गई। आते ही मेघना ने मधु जी के पैर छुए तो आशीर्वाद देने की जगह मधु जी बोली, बहू तुम मायके गई थी तो मेरे पोते पोती को साथ लेकर गई थी। ये याद नहीं रहा तुम्हें कि दोनों बच्चे भी तुम्हारे साथ है? देख कैसे उन्हें दुबला पतला और काला करके ले आई। बस अपनी माँ से बतियाती रहती होगी, इनका तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। मधु जी के बोलते ही मेघना खड़ी रह गई। पर उसे तो पता था कि ये होने वाला है। अक्सर ही ऐसा होता था। वही बरखा एक तरफ बैठकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। मेघना भी सोच रही थी कि अभी अभी मायके से ससुराल आई हूँ। मैंने अभी तक अपना सामान भी ले जाकर अपने कमरे में नहीं रखा कि बच्चों की सेहत और रंग को लेकर टीका टिप्पणी सुनने को मिल गई। मम्मी जी ने बहुत जल्दी अपने पोते पोती को गौर से देख लिया। मम्मी जी, दोनों जैसे यहाँ से गए थे वैसे ही तो वापस लौट कर आए हैं। मुझे तो इन दोनों में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। मेघना ने बच्चों की तरफ गौर से देखकर कहा, हाँ अपने मायके वालों की कमी किस बहू को नजर आती है? जब दोनों यहाँ से गए थे तो कितने गोल मटोल गोरे गोरे से थे, और अब देखो, आइंदा से इनको साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। तू तो वहां जाकर बातों में लग जाती होगी, अपने में ही मस्त रहती होगी। इन लोगों का तो कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं है वहां पर। मधु जी तुनक कर बोली, मम्मी जी, ये तो सबको पता है, सारी दुनिया मानती भी है कि नाना नानी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने नाती नातिन को करते हैं। अपने से ज़्यादा ख्याल उनका रखते हैं। इसलिए नाती नातिन भी उनसे मिलने के लिए साल भर बेताब रहते हैं। पर पता नहीं ये दादियाँ साल भर तो कभी अपने पोते पोती को संभालती नहीं, लेकिन जैसे ही पोते पोते अपनी नाना नानी के घर से वापस आते हैं, ऐसा कौन सा चश्मा लगाकर बैठती है जो उन्हें उनमें कमी ही कमी नज़र आने लगती है। मेघना ने कहा, हाँ भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी सास भी बिल्कुल यही करती है। यहाँ हम साल भर मेहनत करके भी अपना वजन कम नहीं कर पाते, और इन दादियों के पोते पोती अगर 2 दिन भी अपने ननिहाल चले जाए तो उनका वजन कम हो जाता है। बताओ, ये भी कोई बात हुई? अचानक ननद बरखा माहौल को बिगड़ता देखकर बीच में हंसते हुए बोली। ये सुनकर मधु जी बोली, अच्छा, क्या कमी रखती हूँ मैं, बता। तेरे बच्चों का तो खूब ज्यादा ध्यान रखती हूँ मैं। तेरी सास से भी ज्यादा ध्यान मैं रखती हूँ उनका। बच्चे भी यहाँ आकर कितने खुश रहते हैं, फिर तेरी सास ऐसा कैसे कह सकती है? वही मेघना बीच में चुटकी बजाते हुए बोली, मम्मी जी, उनकी सास बिल्कुल वैसे ही कह सकती है जैसे मेरी सास कह रही है। हाँ हाँ, रहने दो, ज्यादा टांग खींचने की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में सच तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। भला कौन बहू अपने मायके की बुराई सुनना पसंद करेगी? मैं तो सच ही कह रही थी। मधु जी ने कहा, बस मम्मी, ऐसे ही मेरी सास भी सच ही कहती है। अब क्या कर सकते हैं, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच है। दोनों ननद भाभी एक दूसरे को ताली मारते हुए बोली, हाँ हाँ, बहुत हो गया तुम लोगों का। जाओ जाकर अपना काम करो। मैं तो चली टहलने अपनी सहेलियों के साथ। अरे मम्मी, अपने पोते पोते को तो संभालो, बरखा ने कहा।
मैंने तो अपने बच्चों को संभाल लिए, अब तुम अपने, कहते कहते मधु जी झेप गई और अपनी झेप को मिटाने के लिए जोर से हंस पड़ी।